नमस्कार, आप सब दोस्तों का व्यर्थ फिक्शन में स्वागत, अभिनंदन। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा पाप किया ही नहीं है, तो फिर किस बात का दंड। इसी बात के चलते आज मैं आपके सामने एक उड़ीसी लोक कथा लेके आया हूँ और उस लोक कथा का जो अनुमान है वो है एक राजा अपने महल में एक दिन ब्रह्म भोज का आयोजन करता है और अपने रसोइयों को 56 भोग प्रसाद बनाने का आदेश देता है। तो ये महल के एक विशाल आंगन में खुले आकाश के नीचे अपनी रसोई सजा लेते हैं। अचानक एक हादसा होता है। रसोई के ऊपर आकाश में एक चील, जिसने अपने पंजे में एक जिंदा सांप को दबोचा हुआ होता है, उड़ता दिखाई देता है। सांप छुटकारा पाने के लिए छटपटाता है। इतने में वो अपने मुख से जहर उड़ेल लेता है। और उस जहर की कुछ बूंदें रसोइयों के पकाए हुए व्यंजनों में पड़नी शुरू हो जाती है और वो व्यंजन, वो पदार्थ जहरीले बनते हैं। इस बात की किसी को भी खबर नहीं होती। जब ब्राह्मण इस भोजन का सेवन करते हैं तो वो सारे के सारे मृत्यु के काल में समा जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया हुआ होता है। जब ये बात राजा तक पहुंचती है तो राजा बहुत आहत होता है, बहुत दुखी होता है, ये सोच करके कि अब उसको ब्रह्म हत्या का दंड मिलेगा। इससे भी अधिक निराश यमराज होते हैं, क्योंकि यमराज ने इस दंड का भागीदारी कौन होगा इसका निर्णय लेना होता है। बहुत सोच विचार के बाद यमराज एक सूची बनाता है कि किसको इस दंड का भागीदारी बनाया जाए। और सबसे पहला नाम जो होता है वो राजा का होता है, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज पे बुलाया होता है। अगला नाम रसोइयों का होता है, जिन्होंने अलग अलग व्यंजन बनाए होते हैं, अलग अलग पदार्थ बनाए होते हैं। तीसरा नाम होता है चील का, जिसने जिंदा सांप को अपने पंजे में दबोचा हुआ होता है। और अंतिम नाम होता है सांप का, जिसने अपने मुख से जहर उड़ेला होता है और उस जहर से जितने भी पदार्थ होते हैं वो जहरीले बन जाते हैं। इतने सोच विचार करने के बावजूद भी यमराज निर्णय नहीं ले पाता। इस घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा के महल की तरफ जाते हैं और उस महल का पता एक महिला से पूछते हैं। वो महिला उन ब्राह्मणों को तो राजा का महल का पता बता देती है, परंतु साथ में ये भी बताती है कि भाई, जो भी ब्राह्मण राजा के घर में जाते हैं वो राजा उनको जहरीला पदार्थ खिला करके मार डालता है। सारे के सारे ब्राह्मण डर के मारे भाग जाते हैं। जब ये बात यमराज को पता चलती है और वो फैसला सुनाता है कि ब्रह्म हत्या का दंड उस महिला के खाते में ही जाएगा। जब ये फैसला यमदूत सुनते हैं तो वो यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, इस महिला को दंड क्यों, जबकि इसने कोई पाप किया ही नहीं। तो यमराज बोल उठते हैं और कहते हैं कि देखो, जब कोई कोई पाप कर्म करता है तो उस पाप कर्म करने के बाद वो उसका बहुत ही आनंद उठाता है।
इस ब्रह्म हत्या को देखा जाए तो न तो राजा ने इसका आनंद उठाया, न ही रसोइयों ने, न ही चील ने और न ही सांप ने। ये सब के सब इस घटना से अनजान थे। ये दंड इस महिला के खाते में इसलिए जा रहा है क्योंकि इस महिला ने ब्राह्मणों को इस घटना के बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोला है, बहुत गलत तरीके से बखान किया है और उन ब्राह्मणों को महल जाने से रोका है, और इस तरह से उस महिला को ही ब्रह्म हत्या का दोषी ठहराया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परनिंदा का पाप किसी भी मनुष्य के जीवन काल में जमा होते रहते हैं और उन्हीं जमा किए परनिंदा के पापों का दंड उस मनुष्य को भोगना पड़ता है। आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं अगले रविवार को इसी समय एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।